हरे कृष्णा एवरीवन। तो हम लोग आज क्लास 9 का एक क्वेश्चन लेके आए हैं। क्लास 9 में एक ट्रायंगल नाम का चैप्टर है। क्लास 9 में एक ट्रायंगल नाम का चैप्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे CBSE क्लास 9 में। ठीक है, तो उसी में एक क्वेश्चन आता है कि एक ट्रायंगल है ABC बोल के। ठीक है, तो इसमें तीनों एंगल हम लोग का दिए हैं एंड नाउ तीनों एंगल में डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑब्वियसली होगा। तो उसमें बोला है कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 140 डिग्री। तो यू हैव टू फाइंड द एंगल्स, ऑल थ्री एंगल्स। ओके, तो हम लोग अब क्या करते हैं, पहले लिखते हैं हम लोग कि एंगल A प्लस एंगल B दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल C दैट इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं एंड इसको नंबर 1 एंड इसको नंबर 2 ले लेते हैं। नाउ आफ्टर एडिंग, if we add, after adding ऐसे करके लिख सकते हैं। आफ्टर एडिंग क्या हो जाएगा ना, एंगल A एक बार आएगा एंड एंगल B दो बार आ जाएगा, राइट। एंगल B प्लस एंगल B आ जाएगा, उसके बाद प्लस एंगल C कल टू क्या होगा 140 प्लस 65 डिग्री क्या होता है, ये वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। 5 होगा, देन 6 4 से 10 0 1 2, राइट, 205 डिग्री। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि दो बार एंगल B आए हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ऐसे लिखते हैं। उसके बाद प्लस एंगल B ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इक्वल टू 205 डिग्री। नाउ इसको, ये जो हम लोग का जो लाइक यहाँ पर हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं, स्टेटमेंट सिंस सम ऑफ एंगल A एंगल B एंड एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री फॉर ए ट्रायंगल, फॉर ए ट्रायंगल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो इतना तक 180 डिग्री हो चुका है एंड नाउ बाकी जो है एंगल B बच गया है, ठीक है ना। तो प्लस एंगल B इक्वल टू क्या किया, कितना हुआ 205 डिग्री। ओके ना, तो इससे हम लोग पहले निकाल लेते हैं एंगल B का वैल्यू। एंगल B क्या होगा 205 डिग्री माइनस 180 डिग्री एंड इसका वैल्यू निकल के आते हैं 5 देन 2 देन हो गया मतलब 25 डिग्री, ठीक है। तो एंगल B इक्वल टू कितना हुआ 25 डिग्री। ना एंगल A और एंगल C दोनों निकाल लेते हैं। अच्छा, एंगल A, एक मिनट, इक्वेशन 2 में आप लोग देखिए एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 140 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 और फॉर्म 2, ठीक है। एंगल C हम लोग निकल लेते हैं। एंगल C कितना होगा 140 डिग्री से माइनस 25 डिग्री, एंगल B को माइनस कर देंगे तो एंगल C निकल गया। तो कितना होगा 5 देन 3 1 देन 1 115 डिग्री। ओके ना। एंड नाउ अब देखिए एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 65 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम 1 एंगल A हम लोग निकल लेते हैं। एंगल के कितना होगा 65 माइनस 25 डिग्री, 65 माइनस 25 डिग्री। सो दैट वुड बी 5 5 से 0 2 4 से 6, तो 40 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंगल A इक्वल टू कितना हुआ ना 40 डिग्री हुआ, एंगल B कितना हुआ 25 डिग्री हुआ एंड एंगल C कितना हुआ 115 डिग्री हुआ। तो इतना आप लोग मतलब ये तीनों तो ऑलरेडी आंसर निकल चुका है, बट मैं क्या बोल रहा था कि ये तीनों का ऐड करके आप देख सकते हो, क्रॉस मतलब बैक कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग लिख देते हैं एक बार 40 प्लस 25 प्लस 115 डिग्री। देखिए कितना होता है 5 5 से 0 देन 1 देन 2 4 4 4 से 8 एंड देन 1, सो 180 डिग्री, दैट मीन्स इट इज अ ट्राइंगल। ओके, तो हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट इट। ओके, थैंक यू सो मच।